तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है टोरेंट पावर लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार आज तेजी देखने को मिल गया। अप्रॉक्स 3.09% की तेजी, बहुत शानदार तेजी है। बिकॉज एक महीने की बात करें तो 2% तक है। 6 मंथ्स में हालांकि 2% की गिरावट है। बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे भी तो 1300 के लेवल्स को पहले भी इसने टच किया अगस्त 2025 पे। उसके बाद शेयर में एक भारी भरकम गिरावट आई। शेयर 1200 के लेवल्स पे पहुंच गया, वहां से फिर रिकवर होते हुए देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर से वही लेवल्स पे ट्रेड करते देखे, मतलब 6 मंथ्स में लगभग एक ही लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब वही अगर एक साल की बात कर ले हम, तो यहाँ पे 10% की अभी भी गिरावट है। शेयर अपने ऊपरी लेवल से जो टच किया था अप्रॉक्स 1640 यहाँ पे टच किया था, वहां से जो करेक्शन देखने को मिला, और अभी भी शेयर एक ही लेवल्स पे करेक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या रिवर्सल का टाइम आ चुका है? पहली थिंग, बिकॉज अगर आप चेकआउट करोगे तो पहली थिंग देखो, पूरा पावर सेक्टर डाउन है अभी। आप कोई सा भी पावर सेक्टर को पकड़ लो, आप किसी को भी पकड़ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एवरीथिंग। आप इरेडा को देख लो, टाटा पावर 349 को आ चुका है, 600 500 को लेवल्स को टच किया था शेयर, वहां से 349 पे आ चुका है। आप पीएफसी को पकड़ लो, आप आरईसी को पकड़ लो, आप अदानी पावर को, हाँ अदानी ने चलो ठीक है बीच में भागा, उसके बाद अभी तो करेक्शन पे ही है ना। तो लगभग एवरी पावर सेक्टर पे अभी थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है, जिसमें से उनमें से ये भी है एक। ठीक है, टोरेंट पावर, तो इसमें भी थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है फ्रॉम द पास्ट ईयर। ओके, काफ़ी टाइम से हमें थोड़ा पावर सेक्टर थोड़ा डाउन ही देखने को मिला। जैसे एक अच्छा रनअप दिया था, उसके बाद हमें एक ठंडा होते हुए देखने को मिल रहा है शेयर्स। बट क्या ये ठंडा लाइक ठंडा ही रहेगा? मेन चीज़ यही है कि ठंडा ही रहेगा या फिर गर्म होने के हाई चांसेस है। ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज कि ये टोटली मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस, लाइक ऐसा मत लो कि आप जाके पूरा एकदम जाके इसी में घुस जाओ, सारे इन्वेस्टमेंट्स कर दो ना, ऐसा मत करो। ये टोटली एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। डू योर ओन रिसर्च एज वेल बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल्स को देखेंगे शेयर के। ठीक है, पहली चीज, एट द सेम टाइम पावर सेक्टर कब भाग सकता है वो थोड़ा समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी यहाँ पे प्रेजेंस अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, इट ऑपरेशंस आर स्प्रेड अक्रॉस स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। इट्स लाइक कि ये हर जगह धीरे धीरे फैल रहा है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ टोरेंट ग्रुप है विच हैज प्रेजेंस अक्रॉस फार्मास्यूटिकल, पावर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो जो नामी कंपनी है टोरेंट, उसके एक सब्सिडी का थिंग ले लो आप। ठीक है, पावर ऑफ टोरेंट फार्मा है। ओके, टोरेंट गैस वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी कंपनी धीरे धीरे हर एक फील्ड में फैल रही है। ओके, अब उनमें से अगर देख लें तो कंपनी के थोड़ा बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो यहाँ बिजनेस में जो मेजॉरिटी स्टेक है इनका, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। ओके, और कंपनी वाइड ट्रांसमिशन है, एंड जो थर्मल पावर जनरेशन है उससे 8% आता है, रिन्यूएबल पावर से आता है 3%, और जो इनका मार्जिन होता है कंपनी का, वो थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। एंड जो 19% से 17% हो गया, एंड द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ लाइक 25%, एंड ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ ए न्यू लाइसेंस एरिया ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एट दामन एंड दीव। ठीक है, अब यहाँ पे क्री ऑपरेशन जो मैट्रिक्स है कंपनी का, वो थर्मल गोल प्लांट से मैक्सिमम लाइक 33 टू इन FY24, 31 इन FY22, तो यहाँ पे इंक्रीज है। विंड से हमें आज देखने को मिलता है 26%, जो कि इंक्रीज हो गया 27%, सॉरी कम होते हुए देखने को मिला ईयर टू ईयर 22 से 24। ओके, सोलर की बात करें तो 18% हो गया, जो कि पहले 16.8% था। तो अभी सोलर में जो जिस हिसाब से इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है, उसमें इसको भी फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये हो गया थोड़ा बिजनेस का मॉडल। अब आते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स पे। तो देखो मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास है। अब अगर पीयर्स में जाके देखोगे तो कंपनी सबसे ऊपर तो अब ऑब्वियसली अदानी पावर है, उसके नीचे आपका टाटा पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिसल गया अपने ऊपरी लेवल से। ओके, अगर आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट टाटा पावर। ओके, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो आपको ले आऊँगा। तो स्टॉक का पी वगैरह 22 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 21.8 के आसपास है। तो आउट से कि देखो फेयरली वैल्यूड है, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूशन है, नॉट एट ऑल। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा पीयर्स में देखें तो यहाँ पे पी वगैरह आप सबसे ज़्यादा इसका देखोगे, आप टाटा पावर का देखोगे, लाइक सबसे तीनों में जो सबसे बेस्ट है, ऑब्वियसली उनमें टाटा पावर का सबसे ज़्यादा हाई देखोगे आप ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको डेप्थ देखने को मिलेगा इसका 10,431 करोड़ के, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी तो 0.55। कंपनी पर जो डेप्ट है वो इंक्रीज अप देखने को मिल रहा है, लेकिन पास्ट कुछ ईयर्स से यस थोड़ा सा डिक्रीज अप है, 11,000 करोड़ तक पहुंच गया था, बस वहाँ से थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सितंबर में जो रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छा एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखा रहे हैं, गुड है। अब वही अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग मार्जिन 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ 33% का, पीजी से 0.46 के आसपास है, और यहाँ पे पेट्रोल को 7 के अराउंड है, तो बाइंग तो दिखा रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो देखो दिसंबर के रिजल्ट्स वगैरह कुछ अपडेट्स नहीं आए कि कब आएंगे, जैसे कुछ भी अपडेट्स आते हैं यू विल गेट अपडेटेड है। तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन। ओके,
क्लिक द सब्सक्राइब बटन हियर। एंड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो सितंबर क्वार्टर के तो एक बढ़िया जंप देखने को मिलता है ईयर टू ईयर बेसिस में। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी बढ़िया थे, ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज था, ऑपरेटिंग अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 496 करोड़ से 742 करोड़ का उधर देखने को मिल रहा था। ग्रेट जंप हियर एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे रह सकते हैं कंपनी के, नॉट एट ऑल अ डाउट। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 51% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है दिसंबर में। एफ की बात करें तो 8.32% है, बट DIS के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है यहाँ पे 22.74% का। एंड गवर्नमेंट आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स इन दिस कंपनी 8.35%, पब्लिक के पास 9.51% का स्टेक है। तो जो एक्सपोजर है ओके, FIS DIS गवर्नमेंट एंड प्रमोटर्स एंड पब्लिक जो एक्सपोजर है वो बहुत ही शानदार है, नॉट एट ऑल अ डाउट। ठीक है, मेजॉरिटी स्टेक अभी भी प्रमोटर्स के पास ही होल्ड करते हैं, बाकी बहुत अच्छा खासा डिवाइड है, विच इज़ अ गुड थिंग हियर। ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आई वुड से कि यस गुड शेयर है, नॉट एट ऑल अ डाउट। 1000 के आसपास देखो, यहाँ पे 1300 के आसपास अभी चल रहा है। तो व्हाट आई बिलीव हियर इसकी देखो थोड़ा सा प्रेशर वगैरह करके देखने को मिले तो इसको आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। ठीक है, तो बाय ऑन डिप जाना इस शेयर में ज़्यादा बेहतरीन होगा, डिसाइड कि आप जाके इसी लेवल्स में सारा एक साथ डाल दो, नॉट एट ऑल। आप थोड़ा सा 25% डालो, देन अगेन नीचे आता है, देन अगेन 25% डालना, अगेन आता है नीचे, देन 25% अगेन डिप्लॉय कर सकते हो। बट यहाँ पे बजट काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बजट एंड रिजल्ट्स। अगर बजट में कुछ अच्छा हमें पावर सेक्टर को लेकर कुछ बोला जाता है देन दैट विल बी लाइक जेम, और शेयर को कोई नहीं रोक सकता। मैं ओनली टॉरेंट पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ शेयर्स, अदानी एंड टाटा, REC, PFC सब कुछ हमें भागते हुए देखने को मिलेंगे एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन हमें भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिसाइड दिस अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं कंपनी के उसके बाद तो बहुत ही शानदार, वेल एंड गुड, और भी रिजल्ट और भी शानदार जंप आते हुए देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, बट उसके पहले आउट से कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अपना अभी के लिए। अगर आप डालना भी चाहते हो कि यू डोंट वांट टू मिस दिस चांस, देन 25% डिप्लॉय करो, देन वेट फॉर द बजट, वेट फॉर द रिजल्ट्स, देन अपना 25% अगेन डिप्लॉय करना, दैट विल बी द स्ट्रेटेजी। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।